अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं। हमारे इर्द गिर्द के माहौल में और सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत से टॉपिक और क्राइसिस जो डिस्कस होते रहते हैं, लेकिन आज जो हम टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं वो एक नहायत सीरियस और नाजुक मौजू है जिस पर हम बात करेंगे। वो है एथनिक आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप ये जान सकें कि ये किस कदर हसास मौजू है। देखें, सपोज़ करें एक बूढ़ा आदमी है 73 साल का। 73 साल हो गए उसे पैदा हुए पे, उसे कोई अंदाज़ा नहीं वो कब पैदा वो क्यों पैदा हुआ, किसने उसे पैदा किया, उसने अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारी, वो अब तक क्यों ज़िंदा है, ठीक है, और उसका ज़िंदा रहने का जो वो वजह है वो क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता। अपना अगला पता है ना उसे, अपना पिछला पता है ना उसे और कुछ पता है। अपने आइडेंटिटी के बारे में उसे टोटली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसे, और 73 साल उसकी उम्र हो गई है। तो हम अगर इसी को अगर पाकिस्तान पे अप्लाई करें तो हमें 73 ईयर्स हो गए हैं बने हुए पाकिस्तान को, लेकिन अभी तक हमारे जो आइडेंटिटी जो क्राइसिस है हमारा, हम पहचान नहीं सके खुद को कि हाँ पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान हमने किस लिए बनाया, नेशन स्टेट बनाया, हमने इस्लामिक स्टेट बनाया है या फिर किसी और की बुनियाद पे बनाया। देखें, अगर हम खुद को इस्लामिक स्टेट कहते हैं, ठीक है, चल हम मान लेते हैं हम इस्लामिक स्टेट है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो करप्शन का इंडेक्स हाई रेट है जो वो हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है। हमारे पिछले 70 साल में जो है वो तकरीबन राउंड अबाउट 80,000 जो है वो टारगेट किलिंग हो चुकी हुई हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ बाहर पड़ी हुई हमारी महफूज नहीं है। हमारे मुल्क इस तरह के भी हालात रहे हैं कि घर से निकलने के बाद पता नहीं होता था कि बंदे ने घर में वापस आना कि नहीं आना। हम इस्लामिक स्टेट का ये देख लें, ये हालात। अगर हम सेकुलर हैं तो हमारे हर जो बिल होता है हमारा नेशनल लेवल का या प्रोविंशियल लेवल का जो होता है बिल होता है, उस पर जो है वो एलिगेशन वगैरह होते हैं कि ये जो इस्लामी असूलों के ख़िलाफ़ है, ये फ़लाँ जो तरह से पास हो रहा है, इसके फ़लाँ तरह से होना चाहिए, इस तरह के बहुत से उसके ऊपर एलिगेशन वगैरह आते हैं। उसके अलावा अगर हम कहें कि हमने एक नेशन स्टेट है, तो नेशन स्टेट है कौन सी नेशन है हम, ठीक है। देखें, हम नेशन स्टेट है तो हमने सिर्फ एक ज़ुबान की बुनियाद पे, जो पहले मुल्क हमारा 2 टुकड़े हुआ, उसके बाद हम पंजाबी जो है वो सिंधी को गाली देता है, बलोची पठान को गाली देता है, ठीक है। तो आपस में सब इनका भी नहीं एक नेशन जैसा जो है रवैया नहीं है हमारा एटीट्यूड जो है। और अगर इसी बात को लेकर हम अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो वहाँ पे भी हमारे कोई हालात अच्छे नहीं है इस तरह के कम्युनिटी, या हम जो बेस की बात करें अगर हम तो हम क्या हैं। अब देखें, मुझे बताने में आपको इतनी कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप बताएं, आप कोई बता सकता है कि इतने जो एग्जांपल्स हैं, अगर हम ये भी कह लेते चलें कि सारी बातें छोड़ के हम कह लेते हैं कि हम कंजर्वेटिव हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो इंडियन जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं, अमेरिकन जो हैं वो देखना पसंद करते हैं, बॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते हैं, फैशन उनका जो है वो, शादियाँ जो है हमारी इंडियंस जो है वो ट्रेंड्स पे होती हैं, ठीक है। और हम ये भी नहीं कह सकते हम कंजर्वेटिव हैं। हम हैं क्या, कौन बताएगा हमें ये क्या है। हमारे जो होता है ना किसी भी मुल्क का जो बताने वाला होता है वो उसका जो एक इंटेलेक्चुअल होता है ना वो होता है। हमारे पहले तो नंबर पे होता ही कोई नहीं है, अगर कोई होता है तो यहाँ पे उसके पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपने टैलेंट को दिखा सके, अपने सर्विंग कर सके अपने मुल्क के लिए, ठीक है। उसे बाहर जाना पड़ता है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास मैं यहाँ पे मुझे आज कोई अपॉर्चुनिटी मिले मैं बाहर चला जाऊँगा, ठीक है। बाहर जाके मैं बाद में वो अपने जो मुल्क के लोगों के लिए जो कुछ करूँ, मैं अगर जो हो सके मेरे लिए वो करूँ, ठीक है। यहाँ पे रह के वे अगर मुझे कहे कि जी नहीं अपने मुल्क के लिए कुछ करो, अपने मुल्क के लिए लड़ो, तो किस मुल्क के लिए लड़ें, ठीक है। एक सेकुलर स्टेट के लिए, इस्लामिक स्टेट के लिए, कंजर्वेटिव स्टेट्स के लिए, किसके लिए। और रिकग्निशन जो किसी चीज़ की भी नहीं है इनमें से। हर जो है वो टॉपिक जो है, हर जो बंदा है वो अपना झंडा उठा के जो है वो चलता है, ठीक है।
तो किस पे करें, हमारे यहाँ पे भी नहीं है। अगर हम बात करें अपने जो बाइनियर्स जो थे, बनाने वाले जो थे हम लोग के, उनके कायद अज़म, सबसे बड़ा नाम कायद अज़म का ही है। अगर हम उनकी बात करते हैं तो देखें, सबसे पहले 1937 के बाद जब मुस्लिम का जो था नरेटर था, जो बयानिया, वो यही था ना कि इस्लामिक स्टेट बनानी है हमने, इस्लामिक स्टेट। लेकिन जो 18 फरवरी की जो था में ये पता चला कि भाई नहीं, हमने जो कायद आज़म ने कहा था कि ये इसमें हम आप कोई हिंदू रहे मुसलमान रहे, तमाम के जो है हकूक़ वो बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद जो 11 अगस्त की जो तकरीर है, ठीक है, 1947 11 अगस्त की, उसमें जो जो ऑल अराउंड जो वर्ल्ड के जो सफ़ीर वगैरह थे या नुमाइंदे जितने भी थे वो बैठे हुए थे। तो उनके सामने एक आदमी ने बैठ के ये कहा कि आपका मज़हब क्या है, आप किस ग्रुप से हैं, आप किस मज़हब से हैं, आप मुसलमान हैं क्या, आप मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, इसका रियासत से के अफेयर्स से कोई लेना देना है नहीं, ये आपका। तो देखें यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी जो है ना वो इंट्रोडक्शन पाई जाती है, ठीक है। अब पहले वो जो जिस बेस पे उन्होंने जो सारा पाकिस्तान हासिल करने का उन्होंने बयानिया चलाया वो कुछ और था। अब जब पाकिस्तान बनने पे आ रहा है तो तब वो कुछ और कह रहे हैं। वहाँ से ही हमारे जो था ना वो क्लियर ये था। इसके अलावा आप देखें जो उन कायद के साथ जितने भी थे बनाने वाले, किसी के पास सिर्फ यहाँ तक था उनके पास विजन के पाकिस्तान बनाना है, उसके बाद पाकिस्तान कैसे चलेगा, क्या करना है पाकिस्तान का, किसी के पास कोई विजन नहीं था। जो तब थे उनके पास अब का विजन नहीं था, जो अब वाले हैं उनके पास भी अभी का विजन नहीं है। वो हर कोई जो है अपने अपने एजेंडा लेके चल रहा है। तो हम देखें अब एक और बात है कि पाकिस्तान जो किसी भी मुल्क के जो इंटेलिजेंसिया होती है, जो जिसने उसके जो अफेयर्स को प्रेशराइज करके मैनेज करना होता है, उनका देखें कि हम जो है ना हमारे नज़रिया जो आइडियालॉजी पाकिस्तान की बनानी है वो देखें हम बनवा किससे रहे हैं, लोग का हमारा जो है ना इंटरेक्ट किसकी तरफ है, अट्रैक्शन लोगों की, ठीक है। उन लोगों के पास जाएंगे जो जिनका वो काम ही नहीं है, ठीक है। अब किसी जो ये इमारत बना कंस्ट्रक्टर जो होता है उसके पास हम जाएं कि भाई हमें ये जूता बना दो, तो वो क्या वो बना सकेगा? वो जो फार्मूलाज देगा आपको, जो वो अप्लाई करवाएगा आपसे फार्मूलाज वगैरह, वो टोटली डिफरेंट हो गया इसे जूता बनाने से, ठीक है। तो यही हिसाब यहाँ पे हमारा कि हम काम किसी और का और करवाते किसी और से हैं। तो फिर देखें, अब मैं आपको देखें एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर हमने मज़हब सीखना है, ठीक है, हम मज़हब की रिलीजन फंडामेंटल की जो अफेयर्स हैं उनकी बात करते हैं रिलीजन के, तो उसके लिए हम जो हैं वो डॉक्टर परवेज़ हुड बॉय उनके पास तो नहीं जाएंगे हम, ठीक है। अगर हमने साइंस पढ़नी है, ठीक है, हमने एनालिसिस वगैरह लेने हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस, हमने सोशल एक्टिविटीज़ हैं, वो एक पॉलिटिकल एनालाइज़र हैं, ठीक है, वो एक साइंटिस्ट है, फिज़िक्स के साइंसदान है, वो एक पाकिस्तान का बड़ा नाम है। अगर हमने इन टॉपिक्स पे हमने उनके पास जाए तो हम तो बात बनती है। अगर हम उनसे मज़हब सीखने चले जाएँ तो उनके पास नहीं, बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है उनके मज़हब के हवाले से। आप देख सकते हैं उसके इस बात पे भी इख्तलाफ हो सकता है लोगों का कि जाहिर बात है जो सेकुलर और लिबरल और कंजर्वेटिव और इस्लामिक जो आइडियालॉजी रखने वाले हैं वो एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जाहिर बात है जो फील्ड है उनकी, हम उस फील्ड के लिए उनके पास जाएंगे ना, ठीक है। अगर हमने डॉक्टर इश्तियाक अहमद के पास जाते हैं तो उनसे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम जो है वो और किसी जो इस तरह के क्रेडिबल बंदे के पास जाते हैं तो हमसे उसका रिलेटेड जो होगा मौजू उससे उसके बाद बात करेंगे और वो हमें बताएगा कि पाकिस्तान की तारीख क्या थी, किस मौजू पे बना और क्यों बना और कब बना, किसने बना। तो वो उनकी भी आपस में जो क्रेडिबल है, मैं उनका क्रेडिबल की बात नहीं कर रहा, जो क्रेडिबल है जिन्हें दुनिया भी मानती है और यहाँ के लोग भी मानते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ कि वो देखें आपस में वो बेशक उनका जो है ना प्रीमियर जो पॉइंट है उनका वो एक ही हो, लेकिन उसके बाद जाके उनका भी आपस में इख्तलाफ होता है, ठीक है। इख्तलाफ वो एक दूसरे से ना भी करें लेकिन उनके जो बातें होती हैं या उनके जो
नज़रियात होते हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है कि हर इंसान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन जब हम एक नेशन पे आते हैं ना, एक स्टेट की, एक सोसाइटी को डेवलप करते हैं, एक नेशन को डेवलप करते हैं, तो वो जो होता है ना, वो एक पॉइंट पे, एक एजेंडे पे आना पड़ता है, ठीक है। अगर जब तक नहीं होंगे, अब नहीं जाएंगे। अब हम एकेडमिक जो हमारा सिस्टम है उसमें से हमने ये नाम ले लिए हैं, ठीक है। अगर हम जो है वो इनफॉर्मली देखें, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं क्रेडिबल, जिस तरह ये हो गया आमद मीर हो गया, तलत हुसैन हो गया, रिजवान रजी हो गया, इस तरह के जो और लोग हैं, ठीक है, तो इनका जो फोकस होता है वो और चीज़ों पे होता है। हमारे जो एकेडमिक के सिस्टम के जो मैनेज करने वाले हैं, ठीक है, जो एक नज़र रखते हैं उन एकेडमिक सिस्टम पे, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उनके फोकस जो किसी और चीज़ पे होता है। तो इस तरह ये जो है ना मसाइल जो है हल नहीं होंगे, हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो एथनिक आइडेंटिटी जो होती है ना, वो किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, वो बहुत ज़रूरी होती है उसके सर्वाइवल के लिए। जब तक उसके पास यही नहीं कि मैं हूँ, किस चीज़ से बनाऊँ, मैं क्यों बनाऊँ, किस लिए बनाऊँ, तो उसके रहने का या फिर सर्वाइव करने का मकसद ही कोई नहीं। तो ये देखें ना, हमारे पैट्रियोटिज़म जो है, हमारे मुहब्बे वतनी जो है हमारे भी यहाँ थे ना, यहाँ तक ही है ना हमारे अंदर, कि कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन हकीकत तो इतनी है ना कि कोई भी दो चक आगे रखे तो बंदा हमारा जो होता है वो निकल जाता है उसके साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी वो रह के क्या करे, वो पता ही नहीं। एक बंदा अगर मैं साथ देता हूँ अगर मुल्क का, ठीक है, तो किसका मैं साथ दूँ? मैं जो है वो जो इस्लामिक जो आइडियोलॉजी रखने वाले उनके साथ होके जो हमारे मेरे मुल्क के लोग बाकी जो इतना जो सेकुलर या लिबरल सोच रखते हैं, मैं उनके खिलाफ जो है लड़ूंगा, ठीक है। या उनके साथ हो गए तो जो नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, उनके साथ लड़ूंगा। नेशनलिस्ट के साथ अगर हो के तो फिर इस्लामिक जो आइडियोलॉजी उनके साथ लड़ूंगा। क्या हमारे अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन है कि क्या कर सकते हैं इंसान। तो इस हवाले से जो है वो काम होना चाहिए। ये बहुत एक सीरियस इशू है हमारे सोसाइटी का। दुआ करते हैं कि इस पर जो है वो कोई ना कोई नज़रसानी होगी, हमारा किसी कहीं ना कोई रास्ता किसी ना किसी तरफ से निकलेगा, ठीक है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।